नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, पूरी दुनिया में देखा जाए तो वॉर ही वॉर चल रहा है। पहला रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद मिडिल ईस्ट में तो हमेशा वॉर चलते रहता है। और रिसेंट में जो वॉर हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया ने इस वॉर में जितने सारे डिफेंस सिस्टम है उसको एक तरीके से टेस्ट कर लिया। और खास करके जो हमारा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आकाश तीर की बात करें, चाहे वो S-400 की बात करें, यहां पे भारत ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि भारत के पास कैपेबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल तक को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है दोस्तों। बस कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो भारत के भीतर हैं, उनको ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, बिलीव नहीं हो रही उनको कि ऐसा इंडिया कैसे कर लिया। तो खैर, इनकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, दुनिया भर में जो सबसे बड़ा हेडलाइन बना रहा है वो ये है गोल्डन डोम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको अनाउंस किया है। और ये मेगा प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम एक बहुत ही आने वाला जो मतलब कह सकते हैं कि जो समय है उसमें एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल होने वाला है, जिसके अंतर्गत स्पेस फोर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने इनफैक्ट स्पेस फोर्स नाम से एक बहुत बड़ा यूनिट भी बनाया है, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो पूरा गोल्डन डोम है ये कैसे गेम चेंजर होने वाला है पूरे दुनिया के डिफेंस सिस्टम में। करंट में आप बहुत सारे आर्टिकल इस पे पढ़ सकते हो, जहां पे ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने $175 बिलियन का ये जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको अनाउंस कर दिया है। $25 बिलियन इन्होंने डिस्पैच भी कर दिया है, और जो इसका लीडर है, जो इस प्रोजेक्ट को हेड करने वाले हैं, उनको भी नियुक्त कर दिया है। ये जो पूरा एक तरीके से कंसेप्ट है, ये आप ऐसे समझो कि स्टार वॉर्स का अगर आपने मूवी देखा होगा या सीरीज देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा स्पेस वॉर को लेके, जहां पे स्पेस वॉर होते हैं लेजर बेस्ड वीपन्स पे। उसी तरीके से ये भी कुछ काम करने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो गोल्डन डोम है वो है क्या। ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होने वाला है। मतलब ये है कि अर्थ के चारों तरफ थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट्स लगाए जाएंगे, और ये सैटेलाइट्स का काम ये होगा कि दुनिया भर की जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनके पास भी लीथल मिसाइल सिस्टम है, उन पे नजरें रखेंगी ये जितने सारे सैटेलाइट्स हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि स्पेस में रडार सिस्टम को लगा देना, और यहां पे रडार सिस्टम लगा दोगे आप, और हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका स्पेस में ही बहुत सारे मिसाइल्स को भी डिप्लॉय करेगा, ताकि किसी भी कंट्री से, दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर कोई भी मिसाइल अमेरिका की तरफ आता है तो स्पेस से ही ट्रैक करके स्पेस से ही मिसाइल को छोड़ दिया जाएगा, ताकि उसको रास्ते में इंटरसेप्ट कर दे। यही पूरा कंसेप्ट है गोल्डन डोम का। कन्वेंशनल जितने सारे डोम सिस्टम्स हैं, जैसे कि आयरन डोम हो गया, इसमें क्या होता है कि एक रडार लगा रहता है, उसका एक रेंज होता है 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का रेंज होता है। उस रेंज में जब भी कोई भी एरियल थ्रेट आता है उसको वो ट्रैक करता है, और फिर उसको लॉक करके क्या करता है, इधर से एक मिसाइल भेजता है, और वो मिसाइल उसको क्या करती है, मार के गिरा देती है, मतलब उसको इंटरसेप्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा गोल्डन डोम सिस्टम है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि ये 4 स्टेजेस पे ऑपरेट करने वाली है। पहला स्टेज ये होता है कि आपने मिसाइल को क्या किया, अमेरिका की तरफ कर दिया, मतलब अमेरिका की तरफ रखा हुआ है। लेट्स से ये अमेरिका है, अमेरिका हो गया यहाँ पे, ये लेट्स से कि रसिया है, रसिया ने एक मिसाइल यहाँ पे रखा है, अमेरिका की तरफ घुमा दिया। तो पहला तो स्टेज ये है कि अमेरिका की तरफ आपने पॉइंट आउट कर दिया है, मतलब आप इसको कभी भी अमेरिका पे छोड़ सकते हैं। तो इस केस में ये जो सैटेलाइट बेस्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे इस सिस्टम को हिट कर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी निगाहें बना रखा है हर जगह। तो पहला तो स्टेज ये हो गया कि सोर्स पे ही उसको खत्म कर दो। सेकेंड स्टेज आता है कि ये मिसाइल यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है और एयर में है ये मिसाइल, यहां पे भी वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा और इसको इंटरसेप्ट कर देगा। थर्ड ये है कि ये क्या करेगा, इधर कहीं मिड एयर में होगा, और मिड एयर में भी इसको क्या कर दिया जाएगा, आराम से इसको इंटरसेप्ट कर देगा। मतलब ये इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कि रसिया के पास भी इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए कि वो इस सिस्टम को इवेट कर दे, सैटेलाइट बेस्ड जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको भी इवेट कर दे। तो आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे, यहाँ पे भी देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपने देखा तो इसको क्या कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया। लास्ट स्टेज आता है कि जो मिसाइल है जस्ट कुछ मिनट या कुछ सेकेंड पहले है अपने टारगेट को हिट करने के लिए, वहां पे भी अमेरिका के पास कैपेबिलिटी होगी कि उसको क्या कर देगा, ये हिट कर देगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो पूरा सिस्टम है अगर बनकर तैयार हो जाता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल तक को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। तो एक तरीके से मैं बताऊं तो ये पूरा आवरण है, एक अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा सैटेलाइट्स का क्लस्टर होगा जो 24 घंटे नजरें बनाए रखेंगे दुनिया भर के बड़े बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। और इसी की वजह से ये खतरनाक भी बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो भी धीरे धीरे, खास करके चाइना और रसिया, ये जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी इस रेस में लग जाएंगे। जो भी पैसे हैं डिफेंस पे ज्यादा से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, और इन सब खर्चों की वजह से जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो भी इस रेस का हिस्सा बन जाते हैं न चाहते हुए, क्योंकि उनका पड़ोसी अगर अमेरिका को ज्वाइन कर लिया तो उनको थ्रेट होगा,
तो वो चाइना के क्लब में जाएंगे या रसिया के क्लब में जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो बड़े कंट्रीज हैं वो जानबूझ के स्टार्ट करते हैं आर्म रेस, ताकि जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको ये लोग अपना वेपन बेच सकें। और यही रीजन है जिसके वजह से दुनिया भर में आने वाले समय में ये जो स्पेस वॉर का पूरा कंसेप्ट है, जो हमने मूवी में देखा, फिक्शन स्टोरीज की तरह सुना, वो बिल्कुल रियल होने वाला है और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो ये क्लियरली यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका यहाँ पे ऑपरेट करने वाला है इस सिस्टम को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो लगे हुए हैं स्पेस में और ये नजरें बनाए हुए हैं अमेरिका के ऊपर। तो ये खास करके अभी अमेरिका पे दिखाया जा रहा है, लेकिन इसी के जैसे बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे जो दुनिया भर के सारे कंट्रीज पे नजरें रखेंगी, सर्वेलेंस बनाए रखेंगी। जी हाँ दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसको लेके कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं ताकि इनके जो फ्रेंड हैं एलन मस्क और जो भी कैपिटलिस्ट हैं, खास करके लॉकहीड मार्टिन वगैरह जो कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो लोग मनी बना सके। क्योंकि आपको पता है कि सैटेलाइट्स को अगर स्पेस में प्लेस करना है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है स्पेस एक्स का। जी हाँ दोस्तों, तो ये थाउजेंड्स ऑफ जो सैटेलाइट्स हैं, अगर ये प्लेस करने की बात आएगी तो इसमें सबसे पहला कंपनी का नाम आएगा स्पेस एक्स। तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज द टाइम टू मेक हैप्पी एलन मस्क। एलन मस्क ने जो फंड किया था मिलियंस ऑफ डॉलर का इलेक्शन कैंपेन में, वो समय आ गया है कि उसको क्या किया जाए, रीपे किया जाए। और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। बाकी दोस्तों ये अगर बनके तैयार हो जाता है तो दुनिया में एक होड़ तो लग ही जाना है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है उस पर खतरा जो है वो काफी बढ़ भी जाएगा। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में स्पेस में ही मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर देंगे। और जब भी स्पेस में मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे तो हो सकता है कि एस्ट्रॉइड हो या कोई सैटेलाइट मल फंक्शन हो जाए और वो जाके मिसाइल सिस्टम से टकरा जाए, तो आने वाले समय में ह्यूमैनिटी अपने आप ही बर्बाद हो सकती है। बाकी आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।